एक बार फिर बाजी मार ले गई नेटफ्लिक्स की एक बेहतरीन सीरीज़। रवि किशन का एक बार फिर छाया OTT पे जादू। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है मामला लीगल है। ये सीरीज़ इसी पास्ट वीक नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। नेटफ्लिक्स की कहानियों की अपनी एक अलग पहचान रहती है। इंडिया में इसकी शुरुआत पहली हिंदी वेब सीरीज़ सेक्रेड गेम से हुई थी और तब से लेकर आज तक नेटफ्लिक्स डार्क थ्रिलर, डार्क ड्रामा, डार्क एक्शन और डार्क कॉमेडी सब बनाता रहा है। अब साल 2024 में आकर नेटफ्लिक्स ने अपने थोड़ा सा रंग बदला है। मामला पूरा तो सेट नहीं है, लेकिन मामला लीगल ज़रूर हुआ है। और एक बार फिर मामला लीगल हुआ है तो फिर चौपाल भी सजेगी। रवि किशन इस नई वेब सीरीज़ मामला लीगल है के मेन हीरो हैं। अदालती कार्रवाइयों और अदालती परिसर की अफरा तफरियों पर बनने वाली ये सीरीज़ वाकई में बहुत ही अच्छी बनी है। वेब सीरीज़ मामला लीगल है देखा जाए तो एक तरह से अभिनेता रवि किशन का ही शो है। उन्हें एक दबंग वकील VD त्यागी के रूप में सोचने का जिगरा पालना आसान नहीं था और इस एक कैरेक्टर को वकीलों की गैलेक्सी के अलग ही सूरज बनाकर जो कहानियाँ इस सीरीज़ में गढ़ी गई हैं उसके लिए इसकी राइटिंग टीम की बहुत ही ज़्यादा याद देनी होगी। मामला शुरू होता है वहाँ से जहाँ एक खुराफाती वकील दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर रहा है। पूरी सीरीज़ इस चुनाव की तैयारियों के बीच में ही लगी रहती है। साथ ही साथ हर एपिसोड में एक नई कहानी भी है। वकीलों के रोचक, मनोरंजक और कहीं कहीं दिल छू लेने वाले सीन्स भी हैं। हर एपिसोड के आखिरी में अखबार की कुछ कटिंग भी दिखाई जाती है, ये बताने के लिए कि इस सीरीज़ में जो भी कुछ दिखाया जा रहा है वैसा देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं घट चुका है। यहाँ दाद देनी होगी नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव टीम की भी, जिन्होंने अनगिनत OTT पर दिखने वाले असंख्य कोर्ट रूम ड्रामा वाले शोज़ में एक और क्रिमिनल जस्टिस जैसा नहीं बना दिया। उन्होंने लीक छोड़ी और एक ऐसी सीरीज़ रची है जिसे देखने से पहले अदालती दाव पेचों पर कई कॉमेडी शो भी बन सकते थे। ये सोचना वाकई में मुश्किल था। इस मामले में पोशंपा पिक्चर्स का टेम्पो हाई हो चुका है। 8 एपिसोड की इस सीरीज़ में तोते वाला एपिसोड अगर इसकी गालियों के चलते निकाल दिया जाए तो बाकी के कम से कम 6 एपिसोड ऐसे हैं जो फुल पैसा वसूल करते हैं। सीरीज़ के डायलॉग बहुत ही अलर्ट होकर लिखे गए हैं। वो देखने और सुनने में भी बेहतरीन लगते हैं। सेशन कोर्ट में काम करने वाले किसी जज के सुप्रीम कोर्ट के जज ना बन पाने के संदर्भ में जब फर्स्ट जनरेशन का जिक्र आता है तो निशाना एकदम ठीक बैठता है। जेलों में बंद अपराधियों को संभोग की सुविधा देने वाला एपिसोड भी काफ़ी एंटरटेनिंग है, जो एक पुरानी बहस को कुरेदने का मादा रखता है। सीरीज़ के 2 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिल छू लेने वाले हैं। एक बाप बेटे के रिश्ते को बहुत ही सलीके से छू लेने वाला और दूसरा बाल विवाह को जवानी के तंज पर कसने वाला। वेब सीरीज़ मामला लीगल है के सूरज बने हैं रवि किशन, जो पूरी सीरीज़ में चमकते रहते हैं, कभी अपनी एक्टिंग से, कभी अपने एक्सप्रेशन से और कभी अपने करतबों से। रवि किशन ने ये कैरेक्टर को एक तरह से जी कर दिखाया है। ये कैरेक्टर उनकी अभिनय यात्रा का अब तक का सबसे बढ़िया कैरेक्टर माना जा सकता है। उनकी छवि हालांकि श्याम बेनेगल और मणिरत्नम की फिल्मों ने खूब चमकाई है, लेकिन उसमें असली चमक अब आई है। दरअसल इस सीरीज़ में रवि को अपने अभिनय के पूरे 9 रस दिखाने का पहली बार मौका मिला है। कुछ एक इमोशनल सीन्स में तो पूरी तरह छा गए हैं। उस एपिसोड में जिसमें त्यागी का अपने बेटे और अपने पिता से रिश्ता एक साथ देखने को मिलता है, वो एपिसोड बहुत ही दिल छू लेने वाला है। रौद्र वीर और विभत्स रूप के लिए टॉयलेट में होने वाली लड़ाई है। श्रृंगार रस के लिए वो वेशभूषा हमेशा ही बदलते रहते हैं और सजने संवरने के टोटके भी वरिष्ठ वकीलों से पूछते रहते हैं। हास्य रस तो खैर सीरीज़ का बढ़िया है ही। OTT की कहानियों में एक दमदार लेकिन सीनियर कलाकार की जो ज़रूरत अरसे से महसूस की जा रही थी वो रवि किशन ने वेब सीरीज़ मामला लीगल है में अपने अभिनय से पूरी कर दी है। मामला लीगल है चूँकि हर एपिसोड में अलग अलग कहानियाँ हैं, लिहाजा इन एपिसोड में आने वाले अलग अलग कैरेक्टर भी बिजली बनकर यहाँ वहाँ चमकते रहते हैं। यशपाल शर्मा तो चमकने के साथ साथ गरजते भी रहते हैं और बरसते भी रहते हैं। उनके जैसे अनुभवी कलाकार को मुख्य धारा के सिनेमा में अच्छे कैरेक्टर ना मिलना सिनेमा का ही नुकसान है। विजेंद्र काला भी अपने सधे हुए अभिनय से साबित करते हैं कि नए कैरेक्टरों को चुनौती लेने का तैयार वो हमेशा रखते हैं, बशर्ते लेखक निर्देशक ऐसे कैरेक्टर लिखें तो सही। दोनों ने सीरीज़ को बहुत ही अच्छा साधा है।
कहानी के नियमित कलाकारों में नायला अग्रवाल, निधि बिष्ट और अनंत बी जोशी ने सीरीज़ को अपनी अपनी कारस्तानियों से खूब चमकाया है। निधि के अलग अभिनय को देखने का एक अलग ही रस मिलता है। अनंत का रसिया बनना उसकी मंगनी में बाधा बनता हुआ भी दिखता है, तो नायला ने एक विदेश में पड़ी और ज़िला अदालत में आकर अटकी वकील का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। नायला और अनंत बी जोशी जब भी साथ दिखते हैं तो सीरीज़ में एक फुलझड़ी सी छूटती हुई लगती है। इन दोनों के कैरेक्टरों को और अगर पानी मिला तो ये अगले सीज़न में भी बहुत ही बढ़िया रंग जमाएंगे। सीरीज़ मामला लीगल है कि टेक्निकल टीम की तारीफ करने से पहले जिक्र उन कलाकारों का भी होना चाहिए जिनका इस सीरीज़ में छोटा मोटा रोल है और जो चमके भी हैं। सीरीज़ में जय विजय सरीखे 2 कैरेक्टर लॉ एंड ऑर्डर भी हैं। इन कैरेक्टर में अमित विक्रम और विक्रम प्रताप ने कम मिले मौक़ों में बहुत ही तबीयत से इस सीरीज़ को भुनाया है। बंदरों को भगवाने के लिए लंगूर बने सौरभ की पंच लाइनें भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं। अंजुम बत्रा का आभा मंडल भी अच्छा है। तन्वी आज़मी ने सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में त्यागी का जो हृदय परिवर्तन किया है, वहाँ उनकी और रवि किशन के बीच जो डायलॉगबाजी होती है वो किसी के भी दिल को छू लेगी। और हाँ, एपिसोड के 7वें एपिसोड में खूब दमकी हैं अभिनेत्री रमा शर्मा। बाल विवाह के फेरों में अटकी और भटकती हुई युवती के कैरेक्टर में रमा ने एक बालिका वधू की विडंबना को बहुत ही सटीके पर्दे पर निभाया है। उनका सुहाग दिन, सुहाग दोपहर और सुहाग शाम वाला सीन भी बढ़िया लगता है। जो एक बात इस सीरीज़ में सबसे खटकने वाली रही वो है इसमें अनावश्यक गालियों का मिलना। इससे मिलने जुलने वाले शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो थोड़ा सा खटकता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक सीरीज़ का बहुत ही एवरेज किस्म का है, फिर भी सीरीज़ बिंज वॉच के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।